वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये वीडियो आप अंत तक इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है और इसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। इस पेपर के माध्यम से लगभग 75 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आप चर्चा करेंगे, यानी कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसका ये पेपर है। बीए 6 सेमेस्टर का पेपर है, यानी कि बीए के 6वें सेमेस्टर का ये पेपर है 2023-24। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यानी कि अभी पेपर हुआ है ये कल, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आज। तो जियोग्राफी का ये पेपर है। जियोग्राफी में आपको बीए जियोग्राफी का अगर आप के मतलब 6 सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने होते हैं। तो उसमें जो पहला पेपर है आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के माध्यम से आज की वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी प्रश्नों को बताऊंगा। यानी कि एक प्रकार से आंसर की होगी, यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं वो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। और बाकी जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसे और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 75 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा मैं। राजा महेंद्र प्रताप में तो आप सभी को पता होगा कि हमेशा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का एक प्रकार से पेपर होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न पुस्तिका 75 प्रश्न है, उसमें परीक्षार्थी को किन्हीं 65 प्रश्नों को एक प्रकार से ही आंसर शीट पर हल करना है। परीक्षार्थी द्वारा 65 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 65 प्रश्नों को ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, यानी कि केवल 65 प्रश्न इसमें से आपको करने थे। 75 प्रश्न दिया गया था। 10 क्वेश्चंस आपको जो टफ लग रहे हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 10 प्रश्न आपको छोड़ना था और 65 क्वेश्चंस ही आपको करने थे 75 क्वेश्चंस में से। चले, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत की कितने प्रतिशत भूमि खेती योग्य है, बताएं। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज कल्टिवेबल इन इंडिया। तो लगभग भारत की जो भूमि है, लगभग और लगभग 91% भूमि जो है ये कृषि की योग्य है। तो जिसका पेपर है उसका पहला प्रश्न बिल्कुल सही था, यानी उसको नंबर मिल जाएगा, यानी कि 51% जिन्होंने लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में नवीन औद्योगिक नीति कब लागू हुई। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। किस सन में लागू की गई थी। ये लागू की गई थी कब भैया, 1991 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 24 जुलाई 1991 में। क्लियर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न देखेंगे, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द, यानी भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पंचम पंचवर्षीय योजना के द्वारा, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान, और ये 1976 की बात है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। अगला प्रश्न, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है इनमें से। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे पुरानी है। अरावली पर्वत श्रेणी की अगर बात की तो इसको एक प्रकार से ये माउंटेन जो है आपका एक प्रकार से एकदम से घिस घिस पिट चुका है, इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत भी रखते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किससे संबंधित है। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बताएं। वलित पर्वत, ज्वालामुखी, या फिर भ्रंतोस्त पर्वत, या फिर कोई नहीं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वलित पर्वत, यानी जो हिमालय पर्वत है फोल्टेड माउंटेन है। वलित पर्वत का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है, ये वलित पर्वत होता है, यानी कि जिसमें एक चोटी हो एक घाटी हो, एक चोटी एक घाटी, ये चोटी होती है ये घाटी होती है, चोटी ये घाटी, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, द मैकमोहन लाइन इज बाउंड्री बिटवीन, यानी कि मैकमोहन जो रेखा है ये किसके बीच में सीमा साझा करती है। भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान, या भारत म्यांमार। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है, भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करती है, ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा इनमें से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विथ। काल बैसाखी निम्न में से किस राज्य से रिलेटेड है, बताएं। आठवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काल बैसाखी जो है वो किससे रिलेटेड है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काल बैसाखी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आठवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही क्रम जो है, अवरोही क्रम, मतलब अवरोही क्रम क्या है इसका, बताएं।
यानी कि हु इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फोर मोस्ट मतलब पॉपुलेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू केसेस ऑफ इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा किस में है। देखिए सबसे ज़्यादा इनमें से आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पड़ेंगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में, फिर उसके उससे कम बिहार में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक मिनट। तो देखिए बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ठीक है, सबसे यहाँ पर आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ पर अवरोही पूछा गया, यानी बढ़ते से घटते क्रम में, यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो सिक्किम वाला प्रश्न था, आप लोग बहुत ज़्यादा एक प्रकार से सोच रहे हैं। देखिए जब आपसे जनसंख्या के बारे में पूछेगा कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है, तो सिक्किम होगा, ठीक है। और अगर पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपका गोवा होगा, ठीक है। गोवा जनसंख्या के मामले में चौथा सबसे छोटा देश है, मतलब राज्य है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें सबसे कम लिंगानुपात है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे कम लिंगानुपात जो है किसका है, वो है किसका, पंजाब का, 895 इनमें से, ठीक है। बाकी हरियाणा का सबसे कम है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। निम्न में से किसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को एक प्रकार से जनक कहा जाता है भारत में। भारत में पूछा जा रहा है, भारत में। अगर विश्व स्तर की बात करता तब वर्गीज कुरियन होता, लेकिन भारत में पूछा गया, इसीलिए यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन होगा, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इंडिया गांधी कैनल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। कहाँ पर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाई किस राज्य में है, ये राज्य है राजस्थान, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 13वां नंबर प्रश्न, जनसंख्या विभाग यानी भारत सरकार ने भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों को कितने वर्गों में बांटा है। नगरीय अधिवासों को उन्होंने कितने वर्गों में बांटा है भैया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका 6 वर्गों में बांटा है। जिसमें मेगा नगर, मेगा शहर एक होता है, एक महानगर होता है, एक शहर होता है, एक कस्बा है, एक राजस्व गांव है, और एक हैमलेट्स होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्या कौन सी है। द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज हियर आर, बताएं। मलिन बस्तियां, प्रदूषण, पर्यावरण और बेरोजगारी, ये सब भारत में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं हैं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 15 नंबर, हुईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। देखें इसमें पारादीप, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन, ये सब ऐसे बंदरगाह हैं जो कि पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोची जो है ये केरल में स्थित है, और ये कोची जो है, मतलब कि कोची एक प्रकार से ये पश्चिमी घाट तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। और यहाँ पर आपका ये प्रश्न अगला क्या था, यहाँ पर 15 नंबर, इसके बाद में 16वां प्रश्न आपका आना चाहिए, बिल्कुल ये 16 प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सर्वाधिक भाग निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है। बताएं। दी हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, तो सिंचाई में सबसे ज़्यादा होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा तथा दक्कन के पठार से अलग करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स इंडियन पेनिसुला इनटू मालवा एंड डेक्कन प्लेट्यू, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, बिल्कुल सी ऑप्शन यानी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिसुलर इंडिया, यानी कि पेनिसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप। निम्न में से कौन सा नदी अफवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, प्रायद्वीप भारत मतलब कि ये वाली जो एक दक्षिण भारत है, इसमें कौन सी सबसे नदी है जो सबसे ज़्यादा जल धारण करती है, सबसे चौड़ी नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका गोदावरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका गोदावरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 19वां नंबर प्रश्न है, द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू, यानी भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? इसका तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई बर्थ रेट एंड मतलब कि डिस्क्रीजिंग डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आना तो बाकी रह गया। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है? फटाफट से आप बताएंगे। 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ग्रामीण से नगरीय, बिल्कुल रूरल टू अर्बन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 21वां प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न आप देखेंगे जनसंख्या मतलब जनगणना 2011 में जो हुई थी उसके अनुसार भारत में कौन से राज्य में जनसंख्या का निम्नतम घनत्व दर्ज किया गया है? जनसंख्या का निम्नतम घनत्व जो दर्ज किया गया है वो दर्ज किया गया कहाँ पर भाई? वो दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम मतलब कि जनघनत्व है। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, एक वर्ग बने और उसके अंदर लगभग कितने लोग रहते हैं? 17 लोग ही आपको 1 किलोमीटर के दायरे में आपको मिलेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, द न्यू एलुएबल डिपोजिट्स फाउंड इन जो है जेनेटिक प्लेन आर नोन एज, गंगा के मैदानों में नए विक्षेपों के जमाव को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं बताएं? गंगा के मैदानों में, गंगा नदी के मैदानों में जो नए निक्षेप होते हैं, नए कचड़े होते हैं, नए मलबे होते हैं, निक्षेप माने होता है सेडिमेंट एक प्रकार से, या जो है कचड़ा। निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है जो नदियाँ अपने द्वारा बहा करके लाती हैं और उसको छोड़ देती हैं। ठीक है, तो बालू हो या फिर तमाम प्रकार के उर्वरक पदार्थ हो। तो गंगा के मैदानों में नए निक्षेपों के जमाव को क्या कहते हैं? भाभर, भांगर, खादर या तराई? बताएं फटाफट से आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आईसीएआर, मतलब कि आईसीएआर जो है आईसीआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया गया है? 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बताया गया। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, द लार्जेस्ट स्लम ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ी स्लम बस्ती कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जो स्लम बस्ती जनसंख्या आकार की दृष्टि से वो है बम्बई में पड़ता है, धारावी, वही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हिच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड बताएं, कौन सा वर्ष जननांकिकी विभाजन के लिए जाना जाता है? बताएं 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। 1921 जो है ये जननांकिकीय विभाजन के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपकी परीक्षा में आने वाला है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन रिलीजन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन प्रदेश है? तो ये दिल्ली अपना जो है ये एक प्रकार से सबसे बड़ा क्या है? दिल्ली जो है एक प्रकार से दिल्ली ये सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन प्रदेश माना जाता है, सबसे बिजी मेट्रो है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौतिक कारक कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौतिक कारकों में जलवायु आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जननांकिकीय संक्रमण क्या है? बताएं। जननांकिकीय संक्रमण का मतलब होता है समय के अनुसार जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव या परिवर्तन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का काल निम्न में से कौन सा था? बताएं। जनसंख्या वृद्धि में आप देखें तीव्र वृद्धि का काल जनसंख्या वृद्धि में, बताएं वो कौन सा काल था? तो वो था 1951 से 1981, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। 30वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति संभावित है, बताएं। भारत में हरित क्रांति संभावित है खाद्यान्नों की उच्च उत्पादक किस्मों से, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा साझा करती है? तो काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा साझा करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो होगा द काली नदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 32 नंबर, निम्न राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है?
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार है। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिहार। लगभग 1106 लोग जो है 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 33 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया डज नॉट हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन? निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है? इंदौर में है, ठीक है, सांता क्रूज में है, नोएडा में है, गाजियाबाद में नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? भारत में का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रटा होना चाहिए आपको भाई। अगला क्वेश्चन है द भोटिया ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? निम्नलिखित में से किस राज्य में भोटिया जनजाति संबंधित है? तो भोटिया जनजाति की अगर बात करी जाए तो भोटिया जनजाति जो है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, भारत में उत्तराखंड में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 35 का ए ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब्स? यानी कि निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में टोडा जनजाति का मूल निवास रहा है? टोडा जनजाति की अगर बात की जाए तो टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज रूह की रूह ऑफ इंडिया? ठीक है, रूर या रूर ऑफ इंडिया। रूर की अगर बात की है तो ये औद्योगिक प्रदेश जो है भारत का रूर जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? रूर प्रदेश जो है एक प्रकार से किसको बोलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में रूर प्रदेश पड़ता है, वहाँ पर कोयला बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो भारत का रूर भी कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर, छोटा नागपुर का पठार। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो है भारत का पूर्वी विस्तार कितने देशांतर तक है बताएं? 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी विस्तार भारत का ये 39 नंबर प्रश्न त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? बताएंगे फटाफट से। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन यानी शून्य रेखा, जीरो लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताएं। नेशनल हाईवे बिल्कुल 44, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 44 ये सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग माना जाता है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक प्रकार से राजमार्ग है। अगला प्रश्न 41 नंबर, भारत में तटीय रेखा वाले शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है? भारत में सबसे बड़ी जो तटीय सीमा रेखा करता है वो कौन करता है भाई? उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपका जैसे सबसे लंबी सीमा साझा करता है गुजरात, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और उसके बाद में महाराष्ट्र। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 42 नंबर प्रश्न, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य प्राकृतिक उत्पाद में अग्रणी है? बताएं। प्राकृतिक उत्पाद में अग्रणी इनमें से कौन सा है? इनमें से आपका केरल जो है प्राकृतिक उत्पादों में सबसे ज्यादा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है विच चैनल इज लोकेटेड बिटवीन मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप? मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के मध्य में कौन सा चैनल स्थित है? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 9 डिग्री चैनल जो है ये स्थित है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल इज राइट आंसर। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर? कैंसर, कैंसर तो कैंसर मतलब कर्क होता है। ठीक है, तो ये बताएं कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। 44 का बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर देखेंगे। अटल टनल और रोहतंग टनल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे? अटल सुरंग एंड रोहतांग सुरंग जो है रोहतांग सुरंग ये निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? नेशनल हाईवे 3 पर स्थित है। ये किस पर स्थित है भैया? नेशनल हाईवे 3 पर स्थित है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नेशनल हाईवे 3 पर। ठीक है,
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत के किस भूभाग को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है? तो भारत के किस भाग को भारत का हृदय स्थल कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 47 नंबर प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस हिमालय के भूभाग में स्थित है? नेपाल हिमालय में स्थित है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, कोपेन की योजना के अनुसार BHW मतलब कि एक प्रकार से BHWH टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इज इन, यानी कि कोपेन की योजना के अनुसार BHWH प्रकार की जलवायु मिलती है। कहाँ पर मिलती है ऐसी जलवायु? तो ऐसी जलवायु जो आपको मिलती है वो राजस्थान में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है उस एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश या क्षेत्र अरब सागरीय मानसून शाखा से प्रभावित नहीं होता है? इनमें से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ बेसिन जो है प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पश्चिमी घाट, दक्कन पठार और पंजाब मैदान से प्रभावित होते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या रखता है? बताएं। Which state of India has the highest tribal population? बताएं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या महाराष्ट्र? 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल महाराष्ट्र इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया? निम्न में से कौन सी बगानी खेती के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए इसमें रबर, काफी, नारियल ये सब आता है, ऑयल पाम नहीं आता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 52 नंबर प्रश्न, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग क्या कहलाता है? बताएं। 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी, भाबर। भाबर का इलाका जो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदानी भाग को भाबर कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे 53 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट इज द कोस्टल पार्ट बिटवीन गोदावरी एंड महानदी कॉल्ड? गोदावरी व महानदी के बीच का तटीय भाग क्या कहलाता है? तो गोदावरी और महानदी के बीच का जो तटीय भाग है ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। नॉर्थन जो है सरकार तट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 54 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेशम की खेती कहलाती है। रेशम की खेती को क्या कहते हैं? रेशम की खेती को क्या कहते हैं भाई? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल सेरिकल्चर इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 55 नंबर प्रश्न है, भारत का अधिकांश कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? भारत का अधिकांश कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है भैया? तो भारत का अधिकांश कोयला जो होता है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। एक बात और आपको बता दूं, हमने एक दूसरा चैनल बना जिस पर आपको को करिकुलर कोर्स का एक प्रकार से वीडियो मिलती है, उसका नाम है को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर आप यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी तमाम प्रकार की वीडियोज़ वहाँ पर मिलती रहेंगी, ऑब्जेक्टिव वगैरह की। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, चले। तो भारत में अधिकांश कोयला क्षेत्र कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत से संबंधित है? बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डडले स्टाम्प एंड बेकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डडले स्टाम्प एंड बेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो हाईली महोदय ने भी एक प्रकार सबसे पहले भारतीय मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत से संबंधित विचारधारा दी थी, लेकिन इसमें ऑप्शन में वो नहीं है तो इसलिए डडले स्टाम्प एंड बेकर हो जाएगा। डडले स्टाम्प एंड बेकर उन्होंने बहुत काम किया है इस पर, तापीय सिद्धांत पर। 57 नंबर प्रश्न है, ऑन व्हिच रिवर जो है सलाल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना की अगर बात की जाए 57 नंबर पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चिनाब नदी पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 58 नंबर प्रश्न है, मानसून पूर्व चक्रवात को पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो मासिनराम की अगर बात की तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खांसी की पहाड़ियों में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हिच एलिमेंट इज डिफिकल्ट प्रश्न है, व्हिच एलिमेंट इज डिफिकल्ट इज एलुएबल सोयल, यानी जलोढ़ मृदा
या मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस इन सभी की कमी पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 61 नंबर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप बताएंगे। डी ऑप्शन, बिल्कुल। उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, अंडमान, सभी में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 62 नंबर क्वेश्चन, आप देखिएगा। प्रश्न है इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत में वन नीति किस वर्ष लागू की गई? बताएं। भारत में वन नीति किस वर्ष लागू की गई? 1952, 48, 50 या 54? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का। बिल्कुल 1952 इज राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है वेयर इज द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फटाफट से आप बताएंगे। 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन शिमला। ठीक है, शिमला इज राइट आंसर इसका होगा। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? 64 नंबर। कोरोमंडल तट जो है ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 65 नंबर। बांदीपुर राज्य की अगर बात की तो कर्नाटक में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये आप छोड़ दीजिए 66 नंबर प्रश्न। ठीक है, 67 पे आ जाइए। 67 नंबर प्रश्न है नेपा पर नगर मध्य प्रदेश के में स्थित है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर इज फेमस फॉर विच प्रोडक्शन? तेल शोधनशाला, जूट उद्योग, अखबारी कागज या चीनी उद्योग? तो नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये अखबारी कागज के लिए फेमस है। 67 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज। ठीक है, न्यूज प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए नेपा नगर की बात करें, नेपा नगर आपका अखबारी कागज से रिलेटेड है, यानी पहले का ऑप्शन नंबर इसका, पहले का सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का सेकंड जो है इसमें आपका इसमें दिया है बी में और सी में दिया है। फिर दूसरा क्या है आपका झरिया, झरिया क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन से रिलेटेड है, यानी कि बी का चौथा, बी में चौथा कहीं पर दिया है, इसमें चौथा दिया है ये वाला, इसमें चौथा नहीं दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, नीचे वाला तो गलत ही है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके अलावा मथुरा की अगर बात की तो मथुरा जो है ये तेल शोधन कारक के लिए जाना जाता है, और कलपक्कम की अगर बात की तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? करेक्ट आंसर जो इसका होगा भैया 68 नंबर का, वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन इसका। ठीक है, आगे देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताएं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश्ड? फटाफट से आप बताएंगे। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, कांडला गुजरात में। ठीक है, कांडला गुजरात में 1965 में एक प्रकार से भारत में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 70 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट द पार्ट ऑफ द्रविड़न लैंग्वेज फैमिली? बताएं। निम्न में से कौन सी द्रविडियन, तो बताएं निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? इनमें से देखिए तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि लद्दाखी जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू द केसेस ऑफ इंडिया 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द टोटल पॉपुलेशन? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8.6, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का सी ऑप्शन। 8.6% जो था ये जनजातियों का था, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, इन विच यूनियन टेरिटरी आर मतलब कि ओंग एंड जारवा ट्राइब्स फाउंडेड, यानी ओंग एंड जारवा जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया इंक्लूडेड? भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक में सम्मिलित हैं इनमें से, देखें बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इसके अलावा पारसी हैं और जैन हैं। ये ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया इंक्लूडेड बुद्धिस्ट और पारसी एंड जैन्स, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
74 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू केसेस ऑफ इंडिया 2011, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 एक प्रकार से महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, यानी कि 943 लिंगानुपात है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द केसेस ऑफ इंडिया 2011, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है? वो है 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, 382 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं भारत में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने 75 प्रश्नों को समझ लिया। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर था। ये बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उनके लिए महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी का पेपर 1 था बीए के 6 सेमेस्टर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।